गुरु माते पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मांग मांग पर कहु पिया कबहु न देह न ले देन कहु वरदान दोई तेउ पावत संदेश। प्रेम से बोले पूज्यपाद गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। सभा बिज तुलसीदास महाराज की जय। विश्ववंदनी भारत माता की राज दिलोरिन बेटी छत्तीसगढ़ महतारी छत्तीसगढ़ महतारी के पावन पवित्र कोरम बसे गो पावन धराधाम पुण्य ग्राम धर्मनगरी ग्राम संस्कार धानी ग्राम ग्राम गोबरा के पावन माटी में और बैठे ममतामयी वात्सल्यमयी करुणामयी और महतारी मल्ला ये देश के भावी भविष्य के बाहर ला अपन कंधा में लेकर के चलने वाला नौजवान संगवारी मल्ला ज्ञानी गुणवान मल्ला अग्रज सियान मल्ला बुजुर्ग श्याल मल्ला ये मानस मंच में सजाने वाला दानदाता भामा शाह मल्ला कौशल्या भंडार में भोजन प्रसादी बनाकर के परोसने वाला मोर नौजवान वो युवा शांति मल्ला जैन आत्मिकता प्रेम के भावों के संग में ये मानस के मंच में अपन कौशल्या भंडार में निर्मलता के साथ प्रेम के साथ सहयोग प्रदान करके अपन श्रम सेवा प्रदान करती है। न्याय के आसन में बैठे मानस मंच के तटस्थ होकर के न्याय के मूर्ति गुरुजन नया गुरुजन के पावन युगल चरण ये मानस मंच सजाने वाला आयोजन समिति के भगीरथ के समान ये मानस के मंच सजाने वाला आयोजन समिति के आप समस्त आदरणीय अधिकारी पदाधिकारी गण भैया मल्ला मानस मंच के रथे सुंदरवाणी के धनी एक सेतु के कार्य करने वाला जिन सब जन सकेल बटोर के बिठार करके रखने वाला ये मानस मंच से जोड़ने वाला परम मृदुभाषी आदरणीय उद्घोषक गुरुदेव जी के पावन युगल चरण कमल में हमारा कौवा कस करकस बोलीला मीठा मीठा बना करके गांव गली की घोर तक के पंजवित कर ध्वनि विस्तार यंत्र के आदरणीय बड़े भैया जी मल्ला मानस मंच के त्रस्त होकर के भाव भक्ति से जुड़े हम सब जना एक मानस के गाथा से जोड़ने वाला आदरणीय बड़े भैया वीडियो शूटिंग वाले आदरणीय भैया जने एकाग्रचित होकर के बैठे एक मुनि के समान ऐसे सब जन के युगल चरणकर्मा श्री सीताराम मानस परिवार ग्राम तेलावट जिला उत्तर बस्तर कांकेर के नान अबो जंगलिया कमल के डहर छल छिद्रला छोड़ के मन कपटला छोड़ के दोनों हाथ ला जोड़ करके सादर वंदन प्रणाम जय जोहार है शादर स्वीकार। चलो रात्रि अत्यधिक हो गए और आप सब जन एकाग्रचित होकर के बैठे हो ये सबसे बड़े बड़े सौभाग्य के बात है। सब जन एकाग्रचित बैठे हो और कथे ना धनहा धनहा बांटे बोदरा बोदरा फेंकागे वाले बात है नहीं। सब जन बैठे हैं एकाग्रचित होकर के सबके भाव भक्ति से बैठे तो अब अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 27 में हम सब जना चर्चा करेंगे। आज अवसर मिले है वो कृपा के करने वाला करुणानिधि भगवान के पावन कृपा ले और ये पावन सत्संग ऐसे नहीं मिले भैया जेकर ऊपर राम के कृपा होते हैं तैसन ला ऐसन सत्संग में ऐसन आए के अवसर मिलते करते
अब जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करे हर कोई। तो आप सबसे मोर निवेदन पावन मंच से आप सब जन जुड़बो। पावन मंच में हम पावन कथा प्रसंग से चर्चा करबो। तेकर ले पहले निवेदन कर आओ विघ्न हरता भगवान गणेश के पौरी में श्रद्धा के दो सुमन अर्पण करन मिले कथा प्रसंग में चर्चा करबो। बोले गजानंद स्वामी की जय। सिया के चंद्र की प्रथम गुरु चरण को वंदना। श्री गणेश मनाओ मैं। सुर संगीत कला की देवी शारदे माँ को ध्याओ मैं। आन बसो सुरताल में मैया। हाथ जोड़े अरदास करो। ना मैं ज्ञानक ना मैं ज्ञानी। श्रद्धा सुमन चढ़ाती हूँ। श्रद्धा सुमन चढ़ाती हूँ। मेरे राम प्रभु के भक्तों के भजन सुनाती हूँ। वक्रतुंड महाकाल सूर्य कोटि समप्रभा। निर्विघ्नं करु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा। आजा जा हो राजा हो। आजा जा हो जय हो गण राजा हो।
पहली पूजा बोल गजानन कठोरोज गणेशा मन मंदिर माया के विराजा काटो मोर कलेसा मैं दीनहीन प्रभु दुखियारी हे लंबोदर मंगलकारी मैं दीनहीन प्रभु दुखियारी हे लंबोदर मंगलकारी मोर बिगड़ी आगे बना जाओ जय हो गणराजा हो आजा आजा हो जय हो गणराजा हो हे गणनायक सिद्धि विनायक पार्वती के लाला विघ्नायक शुभ फलदायक विपदा हरने वाला हे गणनायक सिद्धि विनायक पार्वती के लाला विघ्नायक शुभ फलदायक विपदा हरने वाला मैं दीनहीन प्रभु दुखियारी हे लंबोदर मंगलकारी मैं दीनहीन प्रभु दुखियारी हे लंबोदर मंगलकारी मोर बिगड़ी आगे बना जाओ गणराजा हो आजा आजा हो जय हो गणराजा हो आजा आजा हो जय हो गणराजा हो आजा आजा हो जय हो गणराजा बोलिए गजानंद स्वामी की जय बोल श्यावर रामचंद्र की जय। मांग मांग पे कहु पिया कबहु न देह न ले देन कहूँ वरदान दुई त्यों पावत संदेश। अब प्रथम दिवस के अंतिम मंडली कते है नी जा रे झार पहुंच के दे दे बाबू है नी कुकुर टुकुर टुकुर देखा थे ओसरे ढगन के हरकत दीदी है नी ले झार पहुंच जो तुहर भागी सम पड़े है नी तो अब तो नहीं जाओ का आओ तो यही ढान आ जाओ नहीं सकला जाओ और काहे बदरा बदरा देखते था ना इधर नीचे मन थरी करता अब एक जगह बैठे तो बने लागते है नी आओ अब कोई जब वही तेरा भेज दो हाँ जब वही समस्या वाले चमन जाऊ भाई और कोई जब वही हुई तेरे चल ना यहाँ चल ऐसे की कीमत का हो कथूंगा आओ नहीं तो कई जन के चतरी का दरमन है याद करत होई कैसे करबो कथरी हमर गोसैनी न ते नी आहे अतिक बेले हुल्लू हुल्लू लागत को कथरी को चदरमन गोठिया आती वाह तेरा मान सुने लगे हैगा ऐसे गई तब क्षणिक समय पर पावन कथा प्रसंग से जुड़कर बढ़िया लगा थे आपके पावन गांव है नी और आवा मानस से अब सब जुड़न तो एक कनी कोई लोग घासी जब हासे लागत हुई तो एक कनी दूर करन बढ़िया लगा थे चलो एक बार जोरदार जयकारा लगा था है नी अब कोई उंघा कैसे करता से कर जयला पलाना ये उंघाला ऐसे कहू कहता हूँ चलो सबसे निवेदन एक बार जोरदार दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगा था जे मन जय नहीं ते मन पछताई बन्नी करे जा देखे रही देखे रहते यार ते देखे रहते ऐसे गई कहू कहता चले ना कई जगह बोलते तो उसने नहीं बने दादा हाथ गोड़े छटिया के कर ऐसे लीला देखे नहीं लीला बालियों बाली सुगरियों बाली के ऐसे करते देखने वाले चलो उठाओ अच्छा कहा थे समझ में आते गोठिया तो नहीं तुम चलो दोनों हाथ उठाना जेकर जेकर रहते हाथ मत उठाओ भैया चलो वो जाड़ और जब हाथ से दूर भाग गई कथा ले दीदी उठा अस्कट मारा था यहाँ ले भैया मन सबसे निवेदन है चलो दूर जा बैठे सबसे मोर निवेदन है गिनती के 25 जन बैठे देकर ले ना उठाओ चलो बोले श्यावर रामचंद्र की यही हुआ साथी उठा गंधर्व जन वही ध्यान में बैठे एक जन मोर नहीं देखा कहा तुम्हें गिन दूं यहाँ
धोखा मत रहे है। चल बोल श्यावर रामचंद्र की, लखन से रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। बने लागिस, बने लागिस। हाँ गोठिया तो बने लागते। काबर के बात करना है ना तो सबसे पहले टावर चाहिए। बिना टावर के ते बातें नहीं कर सकत। राम कथा कहना है तो पावर चाहिए। अच्छा हाँ अब गोठियावे तो बिल देना पड़ते। बिना बिल के ते नहीं गोठिया सकत। सिरतोन मोसी ते लगा ना जेला लगा है कर तो कर बैलेंस नहीं है केले तो बैलेंस डरा तब का। मोबाइल में बात करना है कस का मोबाइल में बात करे और बिल देना पड़ते। दाई दादा हो राम कथा में अपन दिल देना पड़ते। राम कथा में अपन दिल देना पड़ते। तब कथोगा कि जिंदगी की दौलत बेकार में ना दे दो, जिंदगी की दौलत उधार में ना दे दो। हम चले आए हैं राम कथा के खातिर। एक बार आपका आशीर्वाद, एक बार आपका अनुमति ताली बजा करके उपहार में दे दो। ताली बजा करके उपहार में। चलो बढ़िया लगा था आपकी उपस्थिति। ला प्रणाम करो कि जगमग जगमग दिया जले ये गांव के महाटी में। आप सब बढ़िया बैठे हो। मन पवित्र आत्मा त्वरित के भाव से मानस की गंगा में प्रवाहमान हुआ थे। अब सब मंदाकिनी गंगा में गोता लगा कर बैठो। आप यही कहा कि मन से कि जगमग जगमग दिया जले ये गांव के महाटी में। माँ लक्ष्मी की कृपा रहे अंधन भरे तुम्हार कोठी माँ। और माँ लक्ष्मी की कृपा पाए बर लक्ष्मी नारायण की कथा करावत हो। ये धन्य है पावन ग्राम गोबरा जहाँ राम नाम की गंगा बहावत हो। ये धन्य है पावन ग्राम गोबरा जहाँ राम नाम की गंगा बहावत हो। आओ मैं इसलिए चलो शांत मत बैठो। अब इसे कोचकत रहे ना पानी ला हिलोरा लेवे ना तब बने रहते। और शांत हो जाते ना तहन ये उफला जाते। तेकर सब ला हिलोरा लेते रहना है। काबर मानस गंगा में हम सब जना तौरना है। अब आज माता कैकेयी राम ला वनवास भेजे के तैयारी करत है। जेकर मती ला फेरे है मंथरा और मंथरा के मती फेरे है माता सरस्वती। ये सब कार्य एक योजनाबद्ध तरीका से होते है। तो कहा थे कैकेयी राजा दशरथ ला मांग मांग कई कथा संग आई। अब एक ठन देश न लेस मांग मांग की कहा था। दू ठन वरदान मांगे दे बरदहू कहा था। वो हमारा संदेश आते कहते। तब किसकी मांग मांग पे कहू पिया और कभी न देहु न लेव। दे कहत वरदान दोई ते पावत संदेव की। मांग मांग के कहा था कबू देश नहीं न लेस नहीं। और दू ठन वरदान दे संदेह होते इसी के। आज देखो महाराज दशरथ आज राम ला युवराज पद देना है। बोला राजा बनाना है। बोला युवराज पद देना है। इस प्रकार से मन में विचार हुई। नगर में ढिंढोरा पीट दिस और नगर में ढिंढोरा पीट दिस। अतका बात ला सुनिस कैकेयी और कैकेयी है चल दिस को भवन में। देख पहली की बनना कैसे मस्त बड़े बड़े महल है। हाँ गुस्सा हो के अलग कुरिया है नी, खाए पिए के अलग कुरिया है, नाचा गम्मत के अलग कुरिया। अब माता का कई रिसा गए तो कहाँ चल दी सुहा को भवन में चल दी। कहाँ चल दी कब भवन का तो को मतलब गुस्सा वाला वहां जाना है तो केवल गुस्सा कथे तीज मन जाना है। अब वहां चल दी। अब राजा दशरथ ला बताइस कि माता कैकेयी गुस्सा वाला कुरिया में के तो किसने के रहा कहते वो चुंदी मुड़ी रन चंडी मर रहा कहते एकदम चुंदी मुड़ी बिगड़ा दीस। आओ सब ला बिगड़ा दीस। ओ माला मुंदरी निकाल के फेंक दीस। अब भूषण निकाल के फेंक दीस। और करिया वाला मोटहा कर ले पहने रहा कहते कपड़ा। आओ चेंद्रा गाड़ी पोछा घोड़ा के नहीं पोछा दी तेसने ला पहने रहा कहते। आई देखी दशरथ महाराज किसने करथस हो कैकेयी। देखो एक सीख मिलती है हमले पावन कथा प्रसंग। दशरथ महाराज है कैकेयी ले कैसने बोल के संबोधन करते। एमे आपके ध्यान चाहूं मैं कैसने करता वो सुकुमारी सुलोचनी मृगनयनी का कहा थे सुलोचनी मृगनयनी सुकुमारी कैसने करत हस। तोरा का हो गए तोरा कौन है तोर सन में अहित करिस। तोरा कौन का बोलिस बता मैं ओकरनी क्षतिपति कर दूं कथे। अब सोच के देखो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस का जब रचना करी तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी चौथापन में राम मिले हैं। राजा दशरथ चौथापन
तो जाहिर सी बात है कि वो युवा हो ही या जवान हो ही। भाई सोच के देखो, अगर चौथापन है, आज वो बुजुर्ग हो गए है नहीं, बुढ़ापा की अवस्था में, अब वहाँ राजा बनाना है राम लगे के तब भान होते जब अपन कान कन के बाल ल देखते जेन हम पाक के रहते कहते मोर कान कन के बाल ह पाके मतलब मोर बुढ़ापा आ गए। तो अब करना का चाहिए कि अपन जीवन के कर्तव्य से विमुक्त होकर के राम राजा बना के मोला अपन जीवन के और मरण के सुख फल मोला पाना है। इस विचार लेकर के राम राजा बनाना है, युवराज पद देने करके विचार करके है। लेकिन भाई अब वो आ करके कहा थे कैसे करता सोम और सुखनैनी, कैसे करता सोम और बिगनैनी के थे। बताओ जेन अवस्था में अभी सोच के देखा ना, अभी घर में जो हो है नहीं, अब बाबा मस्ता बैठे हैं एक ना, और घर में जाके कहीं कैसे करता सोम और सुखमैनी की सबसे पहली डोकरी दई गरी थी। यह उम्र में बूढ़ा जवानी फूटे हैं तो राज्य नहीं आए। सोच के देखा ना, कहीं कि नहीं कहीं धर कब बात है भाई। अब भाई जे उम्र में जैन भाषा शोभा आती थे शोभा आतेगा तो लोग काबर ते रूठे हस ते काबर रिसा हस काबर रिसा के हस तो क्रोध के करे के कारण का गुस्सा काबर करता। सोच के देखो कभी कभी होते का बाबा मना यारी संगत मिल जाते थे, बात बात में कहते तेल फूल में लइका बाढ़े और गोड बात में बात बाढ़े कहते। कभी कभी उसने गोठियाल बैठ गए, अब बैठे बैठे गोड बात में खाए के बेरा आ गए दिखते यार हमर घर के बड़का हुई डन तो कौन देखता बहनी के वही तोर बड़का ला चार दई हमरो घर उसने मुड़ा के है दिखते नहीं खाच पिए के तारी के कारण मरना आए रहते। अब ते के हस, अब गुस्सा है, अब ते के हस, अब उम्र है भाई देखना मोर कैसे करता सो मिग्र नहीं मोर सुकुमारी कबे तो गुस्सा नहीं तो शर्म आते यहाँ उम्र में कहीं कथा। अब आज राजा दशरथ था वो बात ला कहा थे कौन कई ला हे मोर सुखनैनी कहा थे, सुंदर लोचन वाली मृगनैनी मतलब अतका वाला मधुरता और इतना शब्द से परिवर्त है तो कार पूछी सुईगा। पहला कारण समझना। दूसरा अब तक बड़ा तरीका से मनीष ले ना मान जा इसे कह के और सब चीज का आदमी सब चीज जी सकते सब चीज ला है करते। जे राजा है अपन हर चीज में निपुणता है, नीति शास्त्र से निपुण है, शास्त्र के ज्ञान से निपुण है, आज वो तिरिया चरित्र के झांसा में फंस गए। याद रखना मित्र जीवन में कभी वासना ही इंसान को ना उपासना से विलुप्त करती है। अगर आप में वासना गतिमान हो गए तो आप भक्ति नहीं कर पाएंगे। अगर आपके जीवन में अगर आसना आ गई तो उपासना नहीं कर पाएंगे। अगर जीवन में अगर राम को पाना है तो ज्ञान के तटस्थ होना पड़ेगा। राम कौन है तो वो परम ब्रह्म ईश्वर है वो, और ज्ञान के तटस्थ होकर याद रखना राम के है कौन तो वो मोक्ष है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चार चीजें मर भैया। कौन कौन तो लखनलाल जी महाराज साक्षात वैराग्य के प्रतीक है, माता जानकी जी भक्ति के प्रतीक है, और राम तो ज्ञान के प्रतीक है। तीनों चीज उस जगह में कभी नहीं रहा है जहां रीति नीति विरुद्ध हो जाए। का ये नीति यही कथे चौथा पल में थे के हंस नहीं तोला आज जवानी फूटा थे जैन उम्र में तो नीति शास्त्र के बाद ते हाँ गुरुदेव का ना कहे दे गुरुदेव मोर चौथा पन आ गएगा मोला राम ला राजा बनाने है और मोला अध्यात्म चिंतन करने और यहाँ आके थे कह कही के ना लेना वो मोर सुकुमारी लेना मोर मिल नहीं कि कहते ओकर सन में ते हाँ मोह के जाल थे का था। अब एक कहानी तो हुई दूसरे दिन कहते हैं। अब ओकर मीठा मीठा बात में जब सुनिस कथे ना भैया जब मीठा मीठा बात में सुनिस कथे तर कई किस कथे अतका बात कहा था सुन ठीक है ता झूठा वाला अपन चेहरा बनी हंसी के वास्तविकता नहीं बनी तो कब ओकर मन में और गुस्सा हुई। ये बात जब राजा दशरथ सुनिस नहीं वाह मैं है ना त्यहाँ सज समर किया अच्छा वाला कपड़ा पहन बढ़िया वाला गहना पहन और बढ़िया ते स्वरूप श्रृंगार कर काली में है ना राम राजा बनाने वाला हो। अधिक बात सुनिस तो कर करेजा मांगी जल के मुसी हाओ सिरतोन दीदी बाबा गोस्वामी तुझे उदाहरण दी जैसे समझो हम कोनो कहा था नहीं लेना ते हाथ उठा लेना हाथ उठा ऐसे कहीं कहा था तुम्हारी मीटिंग उनकी दीदी हाओ और कहा जो गोठिया ते धोखा मत रहे मैं उसने कहा है मन लगना चाहिए भाई एक एक ढंग से मतलब होता श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा राम के गुण कथा नहीं जमा थे ना तो घर में जाके फालतू यहाँ मत बैठो जाके खटिया गरम करो चद्दर कतिर मन हूँ मन खुश हुई चलो गोठैनी नागी की
आओ काबर तेज कहा था वो नहीं सुना थे ओकर चक्कर में वो काला कुठी से काला कुठी वो हदित्ता हो जाता है नहीं। तो देखो आज भगवान रामचंद्र जी राजा बनाना है ये बात जैसने सुनी से ना राजा दशरथ के मुंह कौन वो कह कही तहां तो कर गुस्सा के तारा नहीं देता लेन हाथ उठा कहा था एक जन माई लोगों ने उसने कस्तुटी हो गया रहेगा ये कहना लेन उठाने बन गए ऐसे जश्न करे उठाना का तो काला उठाती पीरा में हो गया तो सोच के देखो उस प्रकार से तकलीफ होते अगर कोई ला कस्तुटी हो गए और एक कन छिया देते तो आगे वो रसन लागते बस वही तकलीफ आज माता कैकेयी ने हुई कब जब राजा दशरथ के मुंह सुनी सुना कि कल सुबह में हाँ राम ला राज्य पद देने वाला हूँ परंतु अपन गुस्सा थमा के रखी और ऐसे भावना दिखाई कि मैं बहुत प्रसन्न हो गई तल्ले तब कथे वह मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस प्रकार से मुख में त्रिया चरित्र के हंसी न बिखेरी से और राजा दशरथ कथे का कि मांग मांग पे कहू पिया और कबहू न देहु न लेहु दे न कहू वरदान दुई ते पावत संदेहु मांगू मांगू की कथा पर कभी देत नहीं है ना लेत नहीं है और दूठन वरदान खलक दे तो देवे कि नहीं देवे तो बड़ा संदेह है अतक बात ला राजा दशरथ की हिस राजा कहते हंस करके किस तोर मरम मैं जान डाले मैं तोर मरम जान डाले की कहा देखो मन में छोटा वाला हंसी की फुहारा बना है तो राजा न क्षणिक खुश लगी कबर नीति शास्त्र से ज्ञाता है राजा दशरथ और इस प्रकार से कहा था तोर मन के बाद में जान डाले कई में हाँ ते का चाहता था ना मैं समझ गया हूँ परंतु निश्चिंत कर मैं हाँ अपन भोले के आदत से वंचित हूँ ते ओकर में निश्चिंत तरह की कि जान हूँ मरुम राव हसी कही और तुम ही कहोब परम प्रिय अही ते जाना था ना पर मैं वचन से पीछे हटने वाला नहीं हूँ काबर ताती राखी ना मंगही को तोर वरदान ते थाथी राख दे थाथी राख दे तोर वरदान ते कहा उपयुक्त समय तो मांगू कहा था ना मैं निश्चिंत तेरा मैं तो दे हूँ किस काबर रघुकुल रीति सदा चली आई की ये रघुकुल की रीति है जान जाए पर प्राण न जाए की ये रघुकुल की रीति भले जान चल दी कह कही परंतु अपन वचन से पीछे हटने वाला हाथ नहीं है देखो इस प्रकार से इंसान ने याद रखना सब है क्रिया चित्र से इंसान के फंसने वाला नहीं आज राजा हर ज्ञानी है निपुणता है नीति शास्त्र से पारंगत है परंतु आज क्रिया चित्र के हट में एक बात लगी और एक अंतिम प्रश्न याद रखना जीवन में अंतिम में आपसे पूछूं मैं कि तीन चीज के कारण तीन चीज इस घर से जाते राजा दशरथ के पैसे तो जीते जी सब चीज का अर्थ धर्म और काम मोक्ष प्राप्त कर रही है लेकिन आज उधर घर से ज्ञान नहीं है भक्ति नहीं है और वैराग्य ये तीन चीज निकल के जाने वाला है आओ एक भजन के आसार लेते फिर आगे चर्चा करो बोल श्यावर रामचंद्र की बोली भरत प्रिय रामचंद्र की जे हर रखे तिर कमा दुनिया वाले जाने हम तो राम भक्त दुनिया वाले जाने हम तो
बोल श्यावर रामचंद्र की जय। आज राजा दशरथ मन में विचार बने सुंदर मुख देखी से अब मन में चलो कोई तो बात है जंग तब कथे ते एक वरदान मांगी के बात कर रखस कह के एक नहीं प्राण प्रिय ते दो वरदान मांग दो का जगह ते चार मंगले ते दो वरदान करते चार वरदान मंगले लेकिन ये रघुकुल रीति के है जिन एक बार शपथ उठाइस ना तेरा वचन निभाते भले प्राण क्यों न चला जाए। और असत्य कहना हम कभी सीखे नहीं हैं, असत्य के भाव हम कभी रखा नहीं। देखो जहां इंसान के अंदर काम और वासना वृत्त हो गई भैया तो समझना वहां इंसान की बुद्धि चिड़ हो जाते है। आज रीति नीति विरुद्ध हो गए है कथे जब का सुंदर बात जब रखिस ना ते कथे ठीक है ते का वरदान मांग से ते मंग तो किस बड़ा ध्यान से पूर्वक पर सुन तो रामचंद्र जी के पहली शपथ उठा ले। भगवान रामचंद्र जी की पहली शपथ उठा है और शपथ उठा के कथे कहते हैं वरदान मांगे कहा था मैं मांगा तो सुन लेगी तो सबसे पहला ठीक है मोर पहला वरदान है मोर पहला वरदान में मांगा तो कि आज तेजे वचन मोला हारे हस जिन वचन मोला दे हस राम के पहली सौगंध उठा तो सबसे पहली भरत ला राजगद्दी होना राम के जगह भरत ला राजगद्दी देना मोर पहला प्राण प्रिय अगर मांगा था तो मोर पहला वचन के निभा रख कि मोर आज ते वचन मोलहार कि अब कल सुबह राम की जगह भरत लाते हैं राजगद्दी देवे पहला चीज। दूसरा वरदान मांगे माता कह कही जिस भांति से आज से राम ला 14 वर्ष के वनवास देवे तो कैसे देवे की तो वनवासी की भेष में एक तपस्वी की भेष में उदासीन भाव के संग में देवे की और 14 वर्ष के वनवास ये दो वरदान बने देसने ही अपन वाणी माता कैकई राजा दशरथ मात रखी से मानो कोई सांप के चुप के रिगी हुई इस प्रकार से उदासीन हो गए आंखी ला बंद करके चेहरा में हाथ अलग के सोचे पर लगे सी अरे मैं सोचत का रहे और ये का हो गई ये तो एक ऐसे प्रकार ने ऐसे शब्द रखे से ऐसे भावना के ऐसे शब्द रखे कैकई कि जैसे कोनो फलत फलत कोई पेड़ जान के हावे और कोई हाथनी ना आकर के वाला उखाड़ के फेंक दे जड़ के साथ इस प्रकार से लगे कि अरे अयोध्या के अभी राज बसने ही वाला रही से अयोध्या में फले फूल होने वाला रही से अरे कह तेरा मांगना रही तो कुछ और वरदान मांग देते हैं ते अयोध्या के ते आस नींव लही ते हिला के रख देते हैं जे नींव से आज समूचे संसार के एक नींव तैयार होती रही से आज अयोध्या के एक नया युग प्रभाव होने वाला रही से आज युग हिला के रख दे। राजा दशरथ के मन में भाव हुई जीवन में याद रखना भैया जहां रीति नीति और धर्म विरुद्ध कार्य हो ना फिर उस जगह में ज्ञान उस जगह वैराग्य उस जगह भक्ति उस जगह शांति रहने वाला है का
शास्त्र कहते कि कोनो अगर जब खुश करे तो ओकर चरण में जाकर के गिर राजा दशरथ माता कैकेयी के चरण में जाकर के गिरे, कहते हाथ जोड़ के कहते सब चीज करे और मांगा तो ठीक है ना कैकेयी, परंतु ये बात है ते राम ला राजा नहीं बनाना है मत बना, राम ला राजगद्दी नहीं देना है मत दे, भरत रहते राजगद्दी देना है दिलवा दे, कम से कम 14 वर्ष के वनवास मत मांग, 14 वर्ष के वनवास मत दे। हृदय के व्यक्त करुणा पुकार करिस राजा दशरथ मन में ये धीर हो गए, ऐसे शोक की कुंडी मार के ओकर जीवन में ऐसे बैठे राजा दशरथ एक बार बैठ गए। आज उस समय जब यही राम जब धरती में प्रभाव हुई, जब यही राम में धरती में ऐसे जब यही राम जन्म लेकर के ऐसे वही राजा हृदय के प्रफुल्लित होकर के अतका खुशी होकर से जैन जगह में बैठे रहा कहते ना भैया तो उठे नहीं सकत रही कहते काबर खुशी से उठ नहीं सकत रही से। और आज का हो गए, आज वही राजा दशरथ जब माता कैकेयी कहते कि अरे ते भरत रहते राजगद्दी दे और राम ने अगले सुबह ते वनवास दे, वो भी वनकल पहन करके उदासीन भाव के संग में। सोच के देखा भैया आज भी राजा दशरथ की वही स्थिति है, जब राम के जन्म हुई तब भी उठ नहीं सकते थे, लेकिन वो सुख के पड़ रही से आज भी राजा दशरथ एक चित्त होकर के बैठे हैं, लेकिन अजोकर जीवन में दुख आ कैकेयी अरे ते का कल्पनी करे तेरे कठोर वचन के भाव से कही अरे तो मांगना ही है तो कोनो और वरदान ला मांग लेते, कोई और वरदान मांग लेते ते जुबान हारे है सना बड़े बड़े बात न करता रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन जाय का तुम्हार मन के यही लाज रखो तुमन का यही हरे, अगर नहीं देना है तो नहीं देना है कि कही देते, फिर ते नीति और ज्ञान के बात ते मोर का जन कही दे मैं वचन हार गया हूं पर मैं ये वचन नहीं दे सकूं, मैं वरदान नहीं दे सकूं, बोल दे नहीं देना है तो नहीं देना है कि कही देते। दुनिया भर के बात लागोरा करत तो लाज नहीं लगाते। राजा दशरथ सर धरे भैया आखिर मुंद के एक ही बैठे हैं, आज ओकर जीवन पत्थर हो गए कि इसके मैं आज कलयुगी के बात नहीं समझ सके, नारी के चित्त के बात नहीं समझ सके, कहते कि कल्प वृक्ष के समान है भैया, आज ऐसे और ऐसे हिलाकर के मोला चल दी, आज अयोध्या लते उजाड़ के रख दे रे कैकेयी तोर जैसे नारी दुनिया में दूसरा कोई न मिले। याद रखना भैया कुछ ही क्षण पश्चात जेला मृग नैनी करके संबोधन करिस भैया, जेला सुनैना करके संबोधन करिस और प्राण प्रिय की तोर जैसे सुंदर ये दुनिया में कोई और है ही नहीं की। आज वही कैकेयी ल कथे ते कल्प दोषनी हस, वही कैकेयी ल कथे ते कलघातनी हस, वही कैकेयी की आज एक क्षण में केवल शब्द बदल गए। याद रखना मेरी माता, जुबान वो बड़ी ताकत है जो दुनिया की हिलाने की ताकत रखती है। अगर आपकी जुबान मीठा है ना तो आप कोई भी जीत सकते हो। कोनो बात अच्छा लिखी कि मीठे बोल बोलिए क्योंकि अल्फाजों में जान होती है। तुरवाणी अगर कोमल है, तुरवाणी अगर सुंदर है ना तो बड़े से बड़े कठोर से कठोर वाणी लेते जीत सकते हैं जी। लेकिन अगर तुरवाणी में सुगंधता नहीं है, तुरवाणी में अगर मधुरता नहीं है ना तो ते आप लाख यत्न कर लो, आप बैरता से और बैरता हो जाओ, लेकिन मधुरता से मधुरता आप प्राप्त नहीं कर सको। लेकिन कोई अच्छा संत ने अच्छा बात कहा कि मीठे बोल बोलिए क्योंकि अल्फाजों में जान होती है, इन्हीं से आरती अदास और अजान होती है, ये दिल के समंदर के ओ मोती हैं जिनसे लोगों की पहचान होती है, जिनसे लोगों की पहचान होती है। आपकी जुबान आपके व्यक्तित्व ना दर्शाता है कि आपके व्यक्तित्व कैसे है, आपके बोलने के ढंग कैसे है, आपके अस्तित्व कैसे है। एक पल के तिरिया चरित्र ने आज अधला कर दी और राम ला आज वनवास भेज दी। जीवन याद रखना, राम ने 3 चीजों के लिए पहले उल्लेख करो, राम 3 का है तो ज्ञान 5 मिनट से अंतिम भजन से आपसे विदा लेना। नीति विरुद्ध का शास्त्र कथे कि ते उम्र जिन है ते का उम्र मतलब उस प्रकार के काम वासना के सबूत होना चाहिए। राजा ये चीज के इस शास्त्र की रीति विरुद्ध केस तो केस ते यहाँ जाकर के कैकेयी के चरण में कर अरे कते महतारी कते मियाँ आज कते बहनी और जाकर के अपन पति के चरण में गिरी सोई, कते पति ला अपन चरण में गिरे सोई। हमार शास्त्र नहीं कहा भैया, हमार शास्त्र में बात के वर्णन नहीं है कि कोनो माता बहनी मन अपन पति ला अपन चरण में गिराई सोई। राजा दशरथ कैकेयी के चरण में गिर के सब चीज मांगे मांग करके, परंतु राम ला राजा
नहीं बनाना मत बना, लेकिन वनवास मत दे। दूसरा तीसरा, कोई अगर कार्य अगर तुम्हें करना है, आज छोट भी हम घर में काम करथन ना भैया, तो घर के चार बात में पूछथन, अब वो सुखमोती ने बोला इसलिए काम करना है, अब वो सुहारी बोला इसलिए काम करना है। अरे बेटा तोला मैं इधे जगह भेजना चाहता हूँ कि एटी बेटा इसे बोला काम ला करना है जी। आदमी आज नान चुन पूरिया बनाते तो चार बेरल चार धन पूछते, एक तो बिहाव वाला करी ना बेटा के, तो बेटा के मन के भाव ला पूछिए और चार जन पूछते बेटा के बिहाव करना है जी, तुम्हारा सहयोग करियो कि नहीं करियो। बेटी बिहावत हो जी। राजा दशरथ का ये रीति नहीं जानी थी कि केवल राज्यसभा में जाकर के आज लेखना करके आज जे राजा ला जे युवराज राज्य पद देना है तेरे का एक बार ते मन के बात नहीं पूछे। तो तीन जन रानी रही से का तोर ये वचन नहीं निभाई के तीन जन रानी की एक बेरा पूछ लेती कि मैं राम ला अगले बनाना चाहती। जहाँ रीति नीति धर्म विरुद्ध हो जाए उस जगह पे ज्ञान वैराग्य और भक्ति ठहरने वाला नहीं है। यही कारण है कि आज राम मूर्तिमान ज्ञान है जो वहां से निकल करके जाते हैं। आज वही कारण है कि वैराग्य होकर घर से निकल के जाते हैं। आज यही कारण है कि भक्ति जगह ठहरने वाला नहीं है। अब 5 मिनट अंतिम से अब सबसे निवेदन कि अंतिम भजन आप सबके तालियों के सहयोग के साथ अंतिम भजन बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोली भरत प्रिय रामचंद्र की जय। रंग डालो ना रंग डालो ना राधा बेचारीला रंग डालो ना हाय राधा बेचारीला रंग डालो ना। Okay,